मैंने इन पेपर्स पर दस्तखत कर दिए। अब आप जो चाहे आप वो लिख दीजिए। इसकी बातों में ना आना, ये सब इसका नाटक है। समझ ही नहीं आ रहा है सूरज जी कि किसे सच माने और किसे झूठ। एक तरफ पूर्वी है जिसकी हालत देख के साफ लग रहा है कि उसके साथ टॉर्चर हुआ है, दूसरी तरफ मासा है जिन पर मैं आंख बंद कर भरोसा कर सकती हूँ कि वो सच तक तो नहीं गिर सकती। समझ ही नहीं आ रहा है। बात तो सही कह रही है आपसे, बेचारी पूर्वी की हालत देखी है हमने, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन मानने को तैयार ना है कि मासा कुछ ऐसा कर सकती है उसके साथ, जबकि एमनी के कहने के मुताबिक उसने साफ साफ देखा है कि पूर्वी को मासा ने अलमारी के पीछे उस कमरे में छुपा रखा था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा संजय जी, आपको क्या लगता है? ऐसे मामलों में तुरंत किसी नतीजे पे पहुंचना अपने आप में एक गलती बन जाती है सूरज जी। इस पूरी कहानी की जांच करनी होगी। मतलब कैसे? मतलब सूरज जी, उन सारी बातों को, उन सारे सबूतों की जांच करनी होगी जो अभी तक पर्दे में छिपे हुए हैं। एमली हमारे परिवार का हिस्सा है। मासा और पूर्वी की लड़ाई में उस बेचारी के साथ छल हुआ है। इस बात का हमें दुख भी है और गुस्सा भी। शायद ऐसा ही हो कि हम इस गुस्से में सब कुछ साफ साफ ना देख पा रहे हो। मुझे लगता है कि इन सारी बातों की जांच वहीं से शुरू करनी चाहिए जहां से ये शुरू हुई है। मुझे मासा के गांव जाना होगा। हाँ संजय जी, गांव तो जाना ही होगा। जैसे कैसे करके सच्चाई तो सामने लानी पड़ेगी ना। लेकिन अब आप जाएंगे कैसे? मतलब देखिए, अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत ना है। आप ये सब बातें तो होती रहेंगी। आप ये मत भूलिए कि आप अकेले ना है। एक नन्ही मुन्नी सी जान आपके साथ। आप लेटिए। मैं भूल भी जाऊं ना सूरज जी, तो भी ये नन्ही सी जान मुझे भूलने नहीं देती है। एकदम थकान सी और नींद सी ला रही है। स्पर्श? स्पर्श, आजा। स्पर्श, आ जाओ। सूरज जी, मैं इसको इसकी मम्मी के पास छोड़कर आती हूँ। आ जाओ, चलो। क्या हो? मारे गले क्यों लग रही है? अब गले लगने का और आपके पैर धो धो के पीने का मन कर रहा है। क्यों? आप सचमुच में बहुत अच्छी हो। मुझे लगता था कि दुनिया में सबसे कड़क सांस ना हमारी है, मगर पूर्वी की बातें सुन के दिल बड़ा घबरा गया। अब सच में मैंने कितनी गलतियां की हैं, कितनी काराकानी की। आपको जेल तक पहुंचा दिया था, कितनी गड़बड़ कर रखी, लेकिन आपने हमेशा मुझे बेटी समझ के माफ कर दिया। मेरे लिए लाडू बनाती हो, सोना चांदी प्यार से गिलहरी कहती हो। सचमुच नजर न लग जाए आपको, मैं अपने पहाड़ी वाले बाबा को कहूंगी कि मैं 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी कि हमारी बाबा सातों जन्म में हमारी सास हो। क्या बोली? हाँ, 11 रुपए? 11 रुपए मुंह से निकल गया, 1101 का चढ़ाऊंगी इस बार। अच्छा, एक को मतलब तो सारे जन्म हमारे को थारे को ही झेलना पड़ेगा। हाँ? क्या भावो आप कुछ भी, या मैं इतनी बुरी हूँ? ना, हमारी गिलहरी तो एकदम सोनी सी खरी है। सोनी से खरी हूँ ना?
तो ये सोने की कंगन मुझे दे दो। मेरे पास रात में पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं ले लूं। हो गई ना सुन, तू कदे को नहीं सुधरेगी। जा जा करके ना टाबरा को ध्यान दे। जा। लव यू। क्या बोली तू? जल्दी जल्दी से आपकी मम्मी के पास जा रहे हैं। अरे मम्मी, पूरी ये लो स्पर्श, आ गई तुम्हारी मम्मा। जाओ मम्मा के पास। अभी आप ये सब छोड़िए, ये तो मेरी अपनी किस्मत है। आपको ऐसे टाइम पे इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तुम भी सो जाओ। इस कहानी में जितना ही आगे बढ़ती जा रही है उतना ही उलझती जा रही है। जाने कौन सही है और कौन गलत। एमिली तो मेरे हाथ से दवा लेगी नहीं। परी को दवा लेने के लिए बुलाया है पर वो अभी तक आई नहीं। क्या करूं मैं? ओम, कितने दिन हो गए ना हमें ऐसे अकेले में मिले हुए। इतने दूर रही तुमसे कि तुम्हारा वो एहसास भूल गई। वो एहसास जो तुम्हारे करीब रह के। अपनी बकवास बंद करो और यहां से चली जाओ। तुम्हें इतनी नफरत हो गई मुझसे कि तुम्हें अब मेरा छूना भी अच्छा नहीं लग रहा। ओम प्लीज सिर्फ एक बार गले लगा लो, प्यार से, जैसे पहले लगाते थे। प्लीज वैसे एक बार गले लगा लो प्लीज। मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। तुम उस लायक नहीं हो। एक मिनट। बहुत जल्दी है ना तुम्हें दूर जाने की। जरा देख तो लो। अगर तुमने मुझे पहले जैसे गले नहीं लगाया तो ये प्रेस मैं अपने हाथ पे चिपका दूंगी। पूर्वी, कोई बेवकूफी नहीं करोगी। और बाहर सबसे जाकर कहूंगी कि तुमने गुस्से में आके ये किया है। ताऊजी, ओम अंकल ने मुझे अपने कमरे में बुलाया मम्मा की दवाई देने के लिए। मम्मा बोल रही कि वो बहुत गंदे हैं। जी आप ही बताइए मैं जाऊं कि नहीं? मम्मा की दवाई लाना भी तो बहुत जरूरी है। हाँ परी, मम्मा के लिए दवाई लाना बहुत जरूरी है, लेकिन उसकी चिंता आप अपने ताऊ के होते हुए नहीं करेंगी। मैं हूं ना, मैं लेके आऊंगा। तुम जाओ। पूर्वी, तुम कोई बेवकूफी नहीं करोगी। ओम मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। पूर्वी, तुम कोई बेवकूफी नहीं करोगी। तुम कुछ नहीं करोगी। कुछ नहीं करूंगी मतलब? ओम अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो यहाँ आओ और मुझे गले लगाओ। क्या वाकई में इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ओम को एमिली की इतनी चिंता है? संजय जी ने समझाया था कि किसी भी बात को पूरी तरह जाने बिना
अपनी राय बनाना सही ना है। मुझे लगता है कि एक बार ठंडे दिमाग से ओम से एक बार फिर से बात करनी चाहिए। कितना याद किया मैंने तुम्हें। आज कितने दिनों बाद मैं तुम्हें महसूस कर रही हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने तन मन से तुम्हें अपना पति स्वीकार किया है। ओम तो कह रहा था कि पूर्वी ने उसकी जिंदगी नरक बना दी है, फिर ये सब क्या है? ये पूर्वी अब इस तरह से बात क्यों कर रही है? अब ये पूर्वी कौन सा खेल खेलने वाली है? लीजिए, मैं वो दवाइयाँ एमिली को दे देती हूँ। दो। और मैं मासा से कभी नहीं कहूंगी कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आई थी। आप मुझे पहले जितना प्यार करते हैं ये मेरे लिए काफी है। हाँ, बस इसी एहसास के साथ मैं अपनी सारी जिंदगी निकाल सकती हूँ। सूरज भैया, आशा को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं ओम से मिलने ओम के कमरे में आई थी, वरना मासा मेरा सारा गुस्सा ओम पर निकाल देंगी। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे वजह से ओम को कोई भी तकलीफ पहुंचे। पूर्वी, तुम जाओ यहाँ से। साहब, आपने जो देखा सुना वो बिल्कुल झूठ है। ये पूर्वी ना नाटक कर रही थी। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। क्या सच क्या झूठ? लेकिन जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा उस पर विश्वास रखना, यही कहना चाहते हो ना तुम? भाई साहब, वो पूर्वी बहुत शातिर औरत है। उसने जानबूझ के आपके सामने ये सब नाटक किया। नाटक नहीं किया, नाटक तुम कर रहे हो। एक नहीं बल्कि दो औरतों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आप पे। शर्म आती है मुझे अपने आप पे। तुम जैसे आदमी को अपने। सूरज! सूरज, क्या कर रहे छोरा? ये लोग अगर नीचे गिर चुके हैं, आपा थोड़ी गिर सका। थारे को थारे बाबू की चिंता है ना? तू चल हमारे साथ, चल छोरा। हे मारा राम जी, हे मारा राम जी, अरे क्या हो गए छोरा थारे को? तूने कदे किसी के आगे ऊंची आवाज से बात ना की है, और आज थारो हाथ उठ गया। क्या हो गए छोरा? आया क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं बाबा, तू बैठ बाबा। ओम जैसा मर्द मैंने आज तक नहीं देखा। अकेले में पूर्वी से प्यार करता है, उससे मिलता है, लेकिन मासा के सामने एमिली की चिंता जताता है। पूर्वी की नहीं। तू ही बता, कैसा मर्द है वो जो अपनी लुगाई के साथ खड़ा नहीं हो सकता? आज जब सबके सामने एमिली ने उससे पूछा तो उसने क्या कहा था कि वो पूर्वी से प्यार नहीं करता। मतलब पूर्वी उससे प्यार नहीं करती, झूठी है वो, झूठा नाटक करती है सबके सामने। और वहीं अकेले में वही ओम कमरे के अंदर पूर्वी से प्रेम जता रहा है। हे मारा राम जी, कोई इंसान ऐसा दोगलो भी हो सके? मारे को तो लग रही है कि इमली को ब्याह
इस घर में करके बहुत बड़ी गलती की है मैंने। उसको एमिली की बिल्कुल परवाह न है। झूठ और छल से हुई है शादी। और भाबो, बात खाली एमिली की ना है, धोखा तो उसने पूर्वी के साथ भी किया है। कितने महीनों तक वो बेचारी उस बंद कमरे के अंदर बंद रही, लेकिन जब बाहर आती है तो ना पति उसका है ना ही उसका बेटा। मैं तो ये सोच रहा हूं बाबू कि कैसा लगता होगा उस बेचारी मां को जिसने खुद अपनी कोख से उस बच्चे को जन्म दिया और खेल रहा है वो किसी और औरत की गोद में। एक पत्नी, एक मां, दोनों के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है बाबू। कोई ऐसा कैसे कर सकता है बाबू? सच में एक बच्चे को उसकी मां से अलग करने का अपराध मैं नहीं कर सकती। आज के बाद स्पर्श अपनी मां के साथ रहेगा। पूर्वी, मैं तुमसे तुम्हारा हक कभी भी नहीं छीनूंगी। अच्छा चलो एक हिंट देती हूँ। इसमें एक में मेरा नाम है और दूसरे में स्पर्श का। अब आपको माँ बेटे में से किसी एक को चुनना होगा, चुनिए। पागल हो गई हो तुम? स्पर्श हम दोनों का बेटा है और उस मासूम को अपने गंदे खेल से बाहर रखो तुम। मुझे हर वो चीज और इंसान से नफरत है जो हम दोनों के बीच में आए। फिर मासा हो या स्पर्श, क्या फर्क पड़ता है? यकीन नहीं आता कि एक मां अपने बेटे के बारे में ऐसा सोच सकती है। तुमने स्पर्श को जन्म दिया है, 9 महीने अपनी कोख में रखा है तुमने। इसी बात का तो दुख है। उससे पहले ही मार देती तो आज वो हमारे बीच में नहीं आता। तुम सुनना चाहती हो ना कि तुम्हारे और स्पर्श के बीच में किसको चुनूंगा? तो सुनो, स्पर्श को। स्पर्श मेरा बेटा है और मैं उसका बाप, और वो मैं उसके सही गलत का फैसला मैं करूंगा। समझी तुम? इसका मतलब तुम मुझे छोड़ दोगे? जरूरत पड़ी ना तो जरूर। खबरदार मारे पोते को हाथ भी लगाया तो। क्या? तुम्हें क्या लगता है पूर्वी को रोकने की ताकत है तुम्हारे पास? देखो दूध पी के कितनी चैन की नींद सो रहा है आपका पोता। और अब ये ऐसे ही सोता रहेगा, कभी नहीं जगेगा। क्योंकि इसके दूध में चूहे मारने की दवा मिलाई है मैंने। कोई है? मेरा बच्चा दीजिए मुझे। छोड़ 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 मुझे, छोड़। ओम, संध्या, सूरज, ओम, जल्दी अभी तक जल्दी आ। सूरज, संध्या, कटे हो सब। ओम, जल्दी आ। संध्या, ओम, सूरज, संध्या। क्या? क्या को बचा ले। क्या हुआ मासा? स्पर्श ने बचा ले। पूर्वी ने उसे दूध में जहर दे दिया है।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।